कथित साइबर क्राइम एक्सपर्ट अजीत पारसे द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और दिग्गज नेताओं के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में एक डॉक्टर से 4.5 करोड़ रुपए की ठगी उजागर हुई है। इस संदर्भ में अजीत पारसे पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि बीमारी के चलते अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पारसे ने और भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। पारसे द्वारा करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की ठगी किए जाने की बात कही जा रही है। नागपुर शहर के स्वावलंबी नगर निवासी अजीत गुणवंत पारसे खुद को शहर के बड़े नेताओं का करीबी बताता था और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने अच्छे संबंध बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करता था। उसने पीएमओ में गहरी पैठ होने का झांसा देकर एक डॉक्टर से कॉलेज के लिए CSR के तहत निधि दिलाने का झांसा दिया। उसने पीएमओ के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई और उस आईडी से डॉक्टर को निधि जारी होने का फर्जी मेल भेजकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की। पारसे की लालसा यही तक नहीं रुकी, उसने डॉक्टर को अलग अलग जालसाजी में फंसाकर लगभग 4.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि पारसे ने और भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। एक डॉक्टर के फिरियाद पे 4.5 करोड़ का उनको उसने फसवनुक किया, इस प्रकार की एक फिरियाद आई थी। उस फिरियाद के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है। आरोपी फ़िलहाल आरोपी की घर जड़ती वगैरह ली गई है, लेकिन उसका तबीयत बराबर नहीं रहने की वजह से उसको अरेस्ट की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके पास से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ पार्टीज़ के कुछ फेक लेटर हेड्स मिले हैं, बहुत सारे स्टैम्प्स मिले हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बहुत सारे उसके कागजात मिले हैं, कोरे स्टैम्प पेपर्स मिले हैं। ओवरऑल ये काफ़ी लोगों का फसवनुक किया है, ऐसा प्रथमदर्शनी दिख रहा है। फ़िलहाल तो अभी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, तपास शुरू है, तपास प्राथमिक स्टेज पे है। आगे उसमें और भी बात निष्पन्न होने की चांसेस है, फिरियादी भी और सामने आने की चांसेस है। क्राइम ब्रांच को पारसे के घर से भाजपा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आधिकारिक लेटर हेड भी बरामद किए हैं। इसके अलावा अन्य दिग्गज मंत्री, पुलिस और प्रशासन के नाम से फर्जी लेटर हेड और स्टैम्प पेपर मिले हैं। कंप्यूटर्स वगैरह पे वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था और लोगों को झांसा देता था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड है और कुछ ग्रांट्स ला के देगा, कुछ CSR फंड्स ला के देगा। या इस केस में उस डॉक्टर के पास उन्होंने फेक CBI के वारंट्स दिखाए कि आपके अगेंस्ट CBI की इंक्वायरी शुरू हुई है, वारंट है और आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उससे पैसे ली गई, उसके बाद वो CBI की एक फ़ेक क्लोजर रिपोर्ट उसने सामने किया। अलग अलग वरिष्ठ सेंसिटिव कार्यालयों के ईमेल आईडीज़, मतलब फ़ेक ईमेल आईडीज़ बना करके उस ईमेल आईडीज़ से कुछ कॉरस्पॉन्डेंसेस किए हैं। ओवरऑल ये खुद से ही किया हुआ है सब कुछ और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे इसने सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, ऐसा दिख रहा है। स्टैम्प्स बहुत सारे ऑफिसेज़ के, इनफैक्ट पुलिस स्टेशन सदर का भी उसके पास स्टैम्प आया है। वो उसको बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर वगैरह होते हैं, वहाँ के भी उसके पास काफ़ी सारे स्टैम्प्स मिले हैं। अजीत पारसे खुद को साइबर क्राइम एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर बताता था। इसके साथ ही उसके भाजपा कांग्रेस नेताओं से करीबी संबंध थे। बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेताओं के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं। वहीं पारसे को नशे की लत थी, जिसके कारण पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। पारसे पैंक्रियास बीमारी से पीड़ित है। उसकी मरणासन्न अवस्था को देखकर पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार नहीं किया है।